की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायां पतये नमः। वर्णानामर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। खैच सरासन श्रवण लगी छाणे सरिक दीस रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। भगवान श्री राम ने कालोट धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो जैसे काल सर्प हों। सायक एक नाभिसर शोभा अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड वही नाचा। एक बाण ने रावण के नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई घंटा। गरजे उमरत घोर रव भारी कहाँ राम कहाँ हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े भयंकर घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत दस कंधर क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनि पर्यो 2 खंड बड़ाई चापि भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रभु से सब निसंगम हो जाई देखी सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभुवानन हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनी पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरस ही सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरत शरण सुख प्रद प्रभो। खरदर विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस संकुल बाज दुंदुभि गए गई। संग्राम अंगन राम अंग अरंग बहु शोभा लही।
हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उलगन भ्राजहि, भुजदंड सर को दंड पेरत रुधिर करदन अति बने, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपनी। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी अपने भुजदंडों से प्राण बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुए निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्ट करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद। गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुरुष लुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिली जाओ विभीषण साथा, सारे हो तिलक करे हो कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर के पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुराज जी ने कहा कि तुम बाणराज सुग्रीव अंगद नल नील जांबवान और मारुति सब नीत निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर के बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर के राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पाने सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु वहीं आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने, कई प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़ करके उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी के सहित सब प्रभु के पास वापस आ गए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कह करके सबको सुखी किया। किए सुखी कही वाणी, सुधा समबल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्योपुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित सब की रति तुम्हारी, परम प्रीति जोगाई हो। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पायो। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर के सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गहाई सकल पद कंज।
प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। थोड़े प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना, समाचार जानकी सुनावो, तास कुशल ले तुम चली आवो। तब हनुमंत नगर महु आए, सुर निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार दिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर के तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में गए। ये सुनकर के राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, काहू तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने श्री सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुवीर जी का दूत है और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्योदश शीशा, अभिचल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर श्री सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कहा पुनि पुनि रमा, का देहु तो हृदय लोक मोहु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मात मैं पायो अखिल जग, राज आजुन संशयम, रणधीर बुदल बंधु, जुत पश्यामि राम रमामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल छा गया। वो बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसो हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।